डाइट्स फॉर ट्रैक्टर खरीदने के क्या लाभ हैं? डाइट्स फॉर ट्रैक्टर के अनूठे लाभ। इंजन शक्तिशाली DI इंजन, 3000 सीसी का वॉल्यूम और 50 HP की रेंज में 18.5 kgm के अधिकतम टॉर्क के साथ। इस तरह डाइट्स फॉर ट्रैक्टर बेहद शक्तिशाली है और उतने ही समय में दूसरी ट्रैक्टर से अधिक काम कर सकता है। इंजन वजन और क्षमता के निम्न अनुपात 3.63 kg या bhp। उच्च गुणवत्ता, अधिक मजबूती वाले मटेरियल के इस्तेमाल से डाइट्स फॉर निर्मित ट्रैक्टरों का वास्तविक वजन सीमित कर दिया गया है, जबकि उनकी स्ट्रक्चरल मजबूती बराबर रखी गई है। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर ज्यादा गैर जरूरी भार, अपने ही वजन के कारण ऊर्जा का नुकसान, ईंधन की अधिक खपत, इसलिए ऑपरेटिंग का व्यय अधिक। इंजन उच्च टॉर्क बैकअप, अधिकतम टॉर्क बैकअप, अधिकतम भार की स्थिति में उच्चतम रिजर्व शक्ति और कठिनतम स्थितियों में काम कर सकने वाला। कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध 50 HP रेंज वाले ट्रैक्टरों में से किसी भी ट्रैक्टर में इतना टॉर्क बैकअप नहीं होता। अन्य परंपरागत ट्रैक्टरों की तुलना में उच्च अधिकतम टॉर्क वाले डाइट्स फॉर ट्रैक्टर बड़े टॉर्क इंक्रीमेंट के साथ। इंजन सिलेंडर हेड, स्वतंत्र सिलेंडर हेड, कम रख रखाव, बड़ी ओवरऑलिंग यानी मरम्मत के दौरान पुर्जे बदलने का खर्च कम होता है। कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर अधिक रख रखाव, बड़ी ओवरऑलिंग यानी मरम्मत के दौरान पुर्जे बदलने का खर्च अधिक होता है। इंजन फ्यूल इंजेक्शन पंप, स्वतंत्र सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन पंप, कम रख रखाव, सर्विस का खर्च कम, दोष की पहचान करना आसान। कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर अधिक रख रखाव, दोष की पहचान करना कठिन, सर्विस का खर्च अधिक। इंजन सिलेंडर लाइनर, वेट लाइनर, बेहतर ऊष्मक्षय, मशीनिंग ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। समांतर कूलिंग, सिलेंडर ब्लॉक में पानी की समांतर गैलरी, सिलेंडर हेड में अलग वाटर मैनिफोल्ड सभी सिलेंडरों में समान कूलिंग सुनिश्चित करता है। इंजन सिलेंडर हेड में कॉपर इंजेक्शन स्लीव, इससे प्रभावी कूलिंग में वृद्धि होती है, जिससे जीवन बढ़ता है। कम रख रखाव। इंजन पिस्टन कूलिंग नोजल, बहुत गर्मी के मौसम में भी इंजन को बंद किए बिना ट्रैक्टर को लगातार चलाया जा सकता है। अत्यधिक इस्तेमाल की स्थितियों में भी पिस्टन रिंग्स का आंशिक सीजर नहीं होता। पिस्टन कूलिंग नोजल सीधे पिस्टन से ऊष्मा सोख लेता है और लाइनर और पिस्टन रिंग्स के बीच प्रभाव लुब्रिकेटिंग फिल्म बनाए रखता है। इंजन रिंग कैरियर पिस्टन, गर्मी से होने वाले विस्तार और टूट फूट को कम करता है। ऑयल की कम खपत। इंजन रेडिएटर नो लॉस टैंक, जंगरोधी और जमने से बचाने वाले कूलेंट ऑयल के साथ नो लॉस टैंक। सील्ड वाटर कूलिंग सिस्टम बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करता है और पपड़ी नहीं जमने देता।
बार बार पानी को टॉप अप करने की आवश्यकता नहीं। इंजन सेडिमेंट बाउल। सेडिमेंट बाउल सहित क्रैंक केस वायु संचार। कोई ऑयल कण बाहर नहीं निकलेगा और ऑयल को छलकने से रोकेगा। ऑयल बदलने की अवधि लंबी हो जाएगी। इंजन गवर्नर। सामे ड्यूट्सफार निर्मित गवर्नर 100% सटीक फ्यूल डिलीवरी और रेस्पॉन्स सुनिश्चित करता है। बदलते भार की स्थितियों में तत्कालिक रेस्पॉन्स। ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं। FIP के साथ मापन की आवश्यकता नहीं। अन्य परंपरागत ट्रैक्टरों की तुलना में कम कीमत। इंजन क्रैंकशाफ्ट। डायनामिकली और इंडिपेंडेंटली से संतुलित क्रैंकशाफ्ट और इंटीग्रल क्रैंक वेट। स्मूथ रनिंग कार्य और कम कंपन इंटीग्रल क्रैंक वेट होने के कारण सिलेंडर ब्लॉक को नुकसान की कोई संभावना नहीं। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर बहुत अधिक कंपन और अलग से लगे क्रैंक वेट के कारण नुकसान की अधिक संभावना। रोल्ड रेडियस। ओवरहॉलिंग की स्थिति में क्रैंकशाफ्ट रीग्राइंडिंग के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर परंपरागत क्रैंकशाफ्ट होने पर फिलेट रेडियस बनाने में अधिक कौशल की जरूरत होती है। इंजन टर्बोचार्जर। सामे ड्यूट्सफार 1000 सीरीज इंजन टर्बोचार्जरों के लिए अभिन्न रूप से बनाए गए हैं। प्रभावी सुपरचार्जिंग, प्रभावी स्कैवेंजिंग, खींचने की अधिक क्षमता और बेहतर परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल पावर और वजन का अनुपात। क्लच। ड्यूट्सफार ट्रैक्टर में 4 या 5 सेगमेंट वाला सेरा मेटालिक फ्रिक्शनल पैड होता है। परंपरागत सर्कुलर टाइप क्लच से अधिक समय तक चलने वाला। कम क्लच स्लिपेज। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर परंपरागत क्लच प्लेट का आकार सर्कुलर होता है और LU के क्लच की अपेक्षा उसका वजन अधिक होता है। क्लच प्लेट के दबाए जाने पर भी कन्वेंशनल क्लच तुरंत नहीं रुकता है, जिसके कारण गियर लगाने पर आवाज होती है। डायाफ्राम टाइप हेवी ड्यूटी डबल क्लच। सर्कमफ्रेंशियली समान क्लैंपिंग लोड। क्लच का ऑपरेशन आसान होता है और ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर कॉइल स्प्रिंग टाइप क्लच। अनयूनिफॉर्म क्लैंपिंग भार, जिसके कारण क्लच में असमान टूट फूट होती है। स्वतंत्र PTO क्लच। अबाधित पावर टेक ऑफ क्लच। क्लच पेडल के पूरी तरह दबे होने पर भी अपने PTO शाफ्ट को चलाया जा सकता है। PTO क्लच की मदद से PTO शाफ्ट को अपनी इच्छा अनुसार लगाएं और छुड़ाएं। किसी भी PTO प्रचालित इंप्लीमेंट के लिए उपयुक्त। गियर बॉक्स। फोर्स एंड फ्लैश लुब्रिकेशन के साथ कांस्टेंट मेश या सिंक्रो मेश सामे ड्यूट्सफार गियर बॉक्स। गियर लंबे समय तक चलता है और उसमें कम टूट फूट होती है। आसान और ताकत लगाए बिना की जाने वाली गियर शिफ्टिंग। चलते समय कम आवाज। दोहरे गियर एंगेजमेंट की कोई संभावना नहीं। शिम एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इसलिए अकुशल मैकेनिक भी यह काम कर सकता है। गियर बॉक्स में गैस्केट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए रख रखाव कम करना पड़ता है।
अन्य परंपरागत ट्रैक्टर। गियर शिफ्टिंग के दौरान अधिक आवाज होती है। गियर कम समय तक चलता है। हेलिकॉल डिजाइन वाला कांस्टेंट मेश। दांत कट रोटेशन एक्सिस के साथ कोण बनाते हैं। अधिक टीथ संपर्क। अधिक टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर। स्पर गियर वाले स्लाइडिंग मेश। सीधे टीथ कट रोटेशन एक्सिस के साथ समांतर स्थिति में। रेखा संपर्क। सीधी धुरी। पावर ट्रांसमिशन सीधी रेखा में होता है। अधिकतर ट्रैक्टरों में लगे परंपरागत गियरबॉक्स की तरह वॉल्व डिफ्लेक्शन की कोई संभावना नहीं। लंबे समय तक चलने वाला। अधिक टॉर्क संचारित किया जा सकता है। क्राउन व्हील एंड पिनियन और रियर एक्सल में टैपर रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल। बॉल बेयरिंग की अपेक्षा अधिक साइड थ्रस्ट लोड सह सकता है। एपिसाइक्लिक रिडक्शन गियर वाला स्ट्रेट एक्सल। एपिसाइक्लिक प्लैनेटरी गियर के प्रकार का बैक एंड सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी माना जाता है। एपिसाइक्लिक रिडक्शन गियर में संपर्क में ज्यादा टीथ होते हैं, जिससे गियर लंबे समय तक चलता है। हाउसिंग ब्रेकेज या टीथ अपरूटिंग की कोई संभावना नहीं। टायर कम फिसलते हैं। एपिसाइक्लिंग रिडक्शन गियर बहुत सरल और सुगठित होते हैं। गियर बॉक्स का आकार छोटा होता है। अधिक टॉर्क संचारित किया जा सकता है। किसी भी ऑपरेशन के लिए उपयुक्त। कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर्स। बुल गियर और बुल पिनियन रिडक्शन सिस्टम। एक तरफा ब्रेकिंग। वॉल डिफ्लेक्शन। गियर के अलाइनमेंट में दोष। टीथ का उखड़ जाना। बड़ा हाउसिंग। वॉल डिफ्लेक्शन। गियर के अलाइनमेंट में दोष। टीथ का उखड़ जाना। बेरिंग फेल्यूर। व्हील एंड बुल पिनियन रिडक्शन। पानी और कीचड़ घुसना। गीली जमीन पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं। रियर एक्सल। बेरिंग टाइप ऑयल सील, फिडेनबर्ग सील वाला रियर एक्सल। बेरिंग टाइप ऑयल सील, क्रॉलर टाइप सील वाला रियर एक्सल। बेरिंग टाइप सील में ग्रूव बनने की कोई संभावना नहीं होती। अन्य परंपरागत ट्रैक्टर। परंपरागत लिप ऑयल सील में समय के साथ एक्सल पर ग्रूव बनने लगते हैं, जिससे एक्सल शाफ्ट को बदलना जरूरी हो जाता है। डिफरेंशियल लॉक। स्वयं मुक्त हो जाने वाली डिफरेंशियल असेंबली। कीचड़ या मिट्टी में फंस जाने पर ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए 4 स्टार वाला मजबूत डिफरेंशियल असेंबली। लंबे समय तक चलने वाला। गियर शिफ्ट लीवर। गियर शिफ्टिंग लीवर ड्राइवर के दाहिनी तरफ स्थित है। यह आसान और सहज गियर शिफ्टिंग सुनिश्चित करेगा। बीच में स्थित गियर शिफ्टिंग लीवर की तुलना में ट्रैक्टर पर चढ़ना अधिक सुविधाजनक। पावर टेक ऑफ यानी पीटीओ। पीटीओ आरपीएम 540 या 750 है।
सभी प्रकार के ऑपरेशंस और मैचिंग इंप्लीमेंट्स के लिए उपयुक्त। फ्यूल की कम खपत। पीटीओ के लिए अलग से हाथ से चलाया जाने वाला क्लच लीवर। उपयोग में आसान। स्वतः लॉक हो जाने वाला पीटीओ लीवर। ऑपरेशन के दौरान लीवर डिसएंगेज नहीं होता है। ब्रेक। हाइड्रोलिक शू ब्रेक। कम ताकत की आवश्यकता, कम समय तक चलने वाला, कम कार्यकुशलता। मैकेनिकल शू ब्रेक। अधिक ताकत की आवश्यकता, कम समय तक चलने वाला, कम कार्यकुशलता। मैकेनिकल ड्राई डिस्क ब्रेक। अधिक ताकत की आवश्यकता, कम समय तक चलने वाला, अधिक कार्यकुशलता। मैकेनिकल वेट डिस्क ब्रेक। अधिक ताकत की आवश्यकता, कम समय तक चलने वाला, अधिक कार्यकुशलता। हाइड्रोलिक वेट डिस्क ब्रेक। ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, लंबे समय तक चलने वाला, कार्यकुशल। फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम वाला हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ऑयल इमर्स्ड सील डिस्क ब्रेक। आसान और सहज उपयोग, लंबे समय तक चलने वाला, अधिक कार्यकुशलता। ब्रेक असेंबली में कीचड़ और पानी घुसने की कोई संभावना नहीं होती। गीली जमीन पर इस्तेमाल के लिए सर्वोत्तम। ब्रेक असेंबल गियर बॉक्स और अंतिम रिडक्शन के बीच स्थित होती है और सुरक्षित ब्रेकिंग क्रिया सुनिश्चित करती है। अधिकतम सुरक्षा और ब्रेक पर नियंत्रण सुनिश्चित करती है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर। हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ब्रेक्स। प्रयोग के दौरान कम प्रयास की जरूरत। प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग मास्टर सिलेंडर। सबसे सुविधाजनक और कार्यकुशल स्वतः एडजस्ट होने वाले ब्रेक, जबकि मैकेनिकल प्रकार में गलत एडजस्ट के कारण ब्रेक लाइनिंग की टूट फूट बहुत जल्द होने लगती है। सामे डाइट्स फॉर सस्पेंडेड पेडल। सस्पेंडेड ब्रेक और क्लच पेडल यह सुनिश्चित करते हैं कि आप कम से कम ताकत लगाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर चलाने में थकान नहीं होती। परंपरागत टाइप ट्रैक्टर। जबकि अन्य परंपरागत ट्रैक्टरों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेडल से ट्रैक्टर चलाने में थकान हो जाती है। पार्किंग ब्रेक। शून्य रखरखाव और ट्रैक्टर के जीवन भर ब्रेक डिस्क बदलने की जरूरत नहीं होती। मल्टी डिस्क के साथ इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक्स। अधिक कार्यकुशल। पार्किंग ब्रेक सर्विस ब्रेक से नहीं जुड़ा है। सर्विस ब्रेक्स के फेल हो जाने पर भी ट्रैक्टर को पार्किंग ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है। अत्यधिक सुरक्षा सामे डाइट्स फार की विशिष्ट खूबी। कॉम्पिटेटर ट्रैक्टर। पार्किंग ब्रेक लाइनिंग का बहुत कम समय तक चलता है। कम ब्रेकिंग एफिशिएंसी। माल लादे ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा नहीं किया जा सकता। पार्किंग ब्रेक सर्विस ब्रेक से जुड़ा है। अगर सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है तो पार्किंग ब्रेक भी फेल हो सकता है, इसलिए ट्रैक्टर को आपात स्थिति में नहीं रोका जा सकता। हाइड्रोलिक्स। माल उठाने की अधिक क्षमता। किसी भी भारी उपकरण के लिए उपयुक्त। बाहर से लगाया गया कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक सेटिंग लीवर। एक्सेसिबिलिटी आसान। इंप्लीमेंट केवल तभी नीचे आता है जब इंजन ऑन हो। सुरक्षा संबंधी प्रमुख खूबियां। सामे डाइट्स फार की अनूठी विशेषता है। 4 होल ब्रैकेट की सहायता से मल्टी सेंसिंग सिस्टम।
सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त। मिक्स और फ्लोट कंट्रोल सहित ऑटोमेटिक ड्राफ्ट डेप्थ कंट्रोल सिस्टम यानी ADDC। पूरे तल की एक समान गहराई, इंजन पर एक समान भार। हाइड्रोलिक पंप, लाइव हाइड्रोलिक्स, अबाधित कनेक्टिविटी। हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक पंप 31 लीटर प्रति मिनट, भार उठाने की अधिक क्षमता। अतिरिक्त हाइड्रोलिक पंप लगाने की व्यवस्था। अतिरिक्त चीजें जैसे कि डोजर इत्यादि लगाने के लिए बहुत अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं। हाइड्रोलिक्स मोड सेलेक्टर वाल्व, ड्रा बार की मदद के बिना ट्रेलर उठाने के लिए मोड सेलेक्टर सिस्टम। 2-वे या 4-वे वाल्व, हाइड्रोलिक संबंधी उपकरणों यानी लोडर एंड हार्वेस्टर के बाहरी इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त हाइड्रोलिक पोर्ट, जिसके कारण स्थानीय तौर पर निर्मित डिस्ट्रीब्यूटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्रंट एक्सल, पावर स्टीयरिंग के साथ एडजस्ट किया जा सकने वाला फ्रंट एक्सल। उपयोग को देखते हुए ट्रैक लंबाई में बदलाव संभव है। कम ग्रीसिंग पॉइंट, कम रखरखाव और लंबे समय तक चलने वाला। पावर स्टीयरिंग के साथ हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल, डोजर, लोडर आदि जैसे भारी उपयोग के लिए उपयुक्त। फ्रंट एक्सल ब्रेक के साथ 4WD, बेहतर ट्रैक्शन। हार्वेस्टर, डोजर, लोडर आदि जैसे उपयोग के लिए सर्वोत्तम। फिसलन वाली स्थितियों में टोइंग, खड़ी ढाल वाले रास्तों पर चलना यानी ऊपर या नीचे, आगे से बिल्कुल नहीं उठता। जरूरत के अनुसार खेत में प्रयोग के लिए फ्रंट ब्रेक बेहतर टर्निंग रेडियस सुनिश्चित करता है। लॉक सहित बड़ा फ्यूल टैंक, बड़ा फ्यूल टैंक जिसमें दिन भर के काम के बाद भी पर्याप्त रिजर्व बचा रहता है, यानी 65 लीटर धारिता। इनबिल्ट फ्यूल टैंक लॉक, समायोजित किया जा सकने वाला रियर टो हुक, ट्रैक्टर में ऊंचाई एडजस्ट किया जा सकने वाला रियर टो हुक युक्त होता है, जिससे आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर को विभिन्न ऊंचाई पर एडजस्ट किया जा सकता है। स्विंगिंग ड्राबार, ट्रैक्टर में स्विंगिंग ड्राबार लगे हैं ताकि आवश्यकता अनुसार ट्रैक्टर में ट्रेलर जोड़ा जा सके। इलेक्ट्रिकल्स, बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, लंबे समय तक चलने वाले, डिस्टिल वाटर डालने की आवश्यकता नहीं, बचत करने वाला। कॉम्पिटेटर ट्रैक्टर, परंपरागत बैटरी के कारण चालू होने में दिक्कत। इलेक्ट्रिकल्स, हेडलाइट, प्लो लाइट और वर्क लाइट। हेडलाइट में हैलोजन बल्ब, कोहरा होने पर बेहतर दृश्यता। सामने की शक्तिशाली वर्क लाइट्स, शक्तिशाली प्लो लैंप। इलेक्ट्रिकल्स, वार्निंग लैंप, एक आकर्षक ढंग से बनाया गया इंस्ट्रूमेंट कम चेक पैनल पर विभिन्न इंस्ट्रूमेंट, गाज और पायलट लाइट्स लगी होती हैं, जो ट्रैक्टर को प्रयोग करने वाले की प्रभावी ढंग से सहायता करती हैं। इलेक्ट्रिकल्स, ट्रेलर सॉकेट, ट्रैक्टर के पीछे एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है जो ट्रेलर को इलेक्ट्रिकल पावर की आपूर्ति करता है। इलेक्ट्रिकल्स ऑल्टरनेटर, मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ लगा बिल्ट इन वोल्टेज रेगुलेटर वाला ऑल्टरनेटर
तेज चार्जिंग की दर और उचित नियंत्रण सुनिश्चित करता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। बॉनेट्स, एरोडायनामिक डिजाइन, पुश बटन के द्वारा बॉनेट को खोलना, बॉनेट खोलने का कार जैसा तरीका, स्टे रॉड के इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं। साइलेंसर, डाउन टाइप, ऑर्चर्ड एप्लीकेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था। वर्टिकल टाइप, ऊष्म से सुरक्षा प्रदान करने वाली इनबिल्ट पाइप जो बेहतर कूलिंग के लिए एक वेंचुरी इफेक्ट उत्पन्न करती है। सुरक्षा संबंधी खूबियां, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, यह सुनिश्चित करता है कि ट्रैक्टर केवल गियर शिफ्टर लीवर के न्यूट्रल स्थिति में होने पर ही चालू किया जा सकता है। पीटीओ एंगेजमेंट लीवर स्विच, यह सुनिश्चित करता है कि न्यूट्रल पोजीशन में केवल पीटीओ एंगेजमेंट लीवर पर ही ट्रैक्टर चालू हो सकता है। ट्रैक्टर को चालू करने के लिए दोनों लीवर न्यूट्रल पोजीशन में होने चाहिए। रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, बहुत ही आकर्षक और मजबूत डिजाइन। ट्रैक्टर के पलटने पर ट्रैक्टर चलाने वाला सुरक्षित रहेगा। कवरिंग टनल और डिफ्लेक्टर, कवरिंग टनल और डिफ्लेक्टर युक्त जो ट्रैक्टर चलाने वाले को गर्मी और आवाज से बचाता है। फैन गार्ड, यह ट्रैक्टर चलाने वालों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। स्टार्टर मोटर गार्ड, ये शॉर्ट सर्किट से ट्रैक्टर के चालू होने की रोकथाम करता है।